आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। शेरू का घर तो बिल्कुल केक जैसा लग रहा है। कोई खा मत जाना आती भाई। अरे बड़े मास्टर तुम भी। वैसे बोलना पड़ेगा चमेली भाई। भाई नहीं भाई, पोपट जी। जेठालाल, नहीं नहीं मैं भाई बोला, भाई नहीं। नहीं नहीं चमेली भाई। कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। चमेली भाई बहुत बढ़िया घर बनाया आपने, जबरदस्त, मजा आ गया। साहब कसम करवत की, कारपेंटर हूँ पर कलाकार की तरह कला का गुलाम हूँ। आप खुश तो मैं खुश। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह, परी से मेरी शादी होगी, मजा आ जाएगा। सभी को अभी बता दो। नहीं 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 नहीं, पक्का बात पक्की हो जाए, बाद में सबको डिटेल में बताऊंगा। हो पोपटलाल, क्या बात क्या है भाई? बहुत मलक मलक हो रहे हो आज। अरे भाई पोपट भाई, हमें भी वजह बताओ। हाँ पोपटलाल बताओ बताओ, हमें भी मलक मलक होना है। अरे भाई चलती गाड़ी पे क्यों चल रहा है? तुझे पता है मलक मलक होने का मतलब क्या है? नहीं लेकिन अच्छा ही होगा ना। मलक मलक होना मतलब मन ही मन दुल्हन बनना। कहते अरे आत्माराम, तुमको क्यों मन ही मन में दुल्हन बनना है? बोलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं होना है मलक मलक। क्या बेड़े यार, तुम भी क्यों टेंशन ले रहे हो? जेठालाल मजाक कर रहा है भाई। गुजराती में मलक मलक होने का मतलब होता है मन ही मन खुश होकर मुस्कुराना। जेठालाल तुम नहीं सुधरोगे। अरे गम्मत के लिए बाढ़ बाढ़। लेकिन पोपटलाल अब तो बताओ, तुम मलक मलक क्यों हो रहे हो? हाँ भाई बताओ भाई। है खुशखबरी। मतलब किसी लड़की की बात है? अभी 50% है, 100% होने पर डिटेल में बताऊंगा। ओहो, अच्छा, आपकी तरफ से 50% बात पक्की है, 50% लड़की की तरफ से बाकी है। हमेशा की तरह। जेठालाल, मतलब हमेशा की तरह ना हो तो अच्छा है। क्या बोल रहे हो जेठालाल? हमेशा की तरह ना हो तो अच्छा है, मतलब हमेशा की तरह ना हो जाए। जेठालाल, अरे भाई तू कहाँ कांडी लगा रहे? मेरे कहने का मतलब ये था कि हमेशा की तरह ना हो जाए तो अच्छा है, हाँ हो जाए ऐसा। जेठा भाई वैसे तो हम सब चाहते हैं कि पोपट भाई की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन हर लड़की इन्हें जाली नोट समझ के रिजेक्ट कर देती है। जाली नोट? और बेचारे इस दुनिया हिलाने वाले पोपटलाल की खुद की दुनिया हिल जाती है। सही बात है। नहीं 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 दोस्तों, इस बार पोपटलाल की दुनिया पक्का बस जाएगी। भाई बस जाए तो अच्छा है, ताकि हर हफ्ते बाल काले करने का खर्चा तो बच जाए। अरे नहीं 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 जेठालाल, ये मेरे ओरिजिनल काले बाल है भाई, क्या बोल रहे हो तुम? भाई हमारी सोसाइटी में अभी। अरे ये वही है 50% लड़की। 50%? अरे यार भाई, ये वही लड़की है जो मुझे आज गार्डन में मिली थी। पहले हमारी नजरें मिली, फिर दिल मिले, और अब मुझे मिलने सोसाइटी तक आ गई है। लगता है बात पक्की करने आई है। ओहो, आज तो इतिहास रचने वाला है मतलब गोकुलधाम में। अरे भाई हमको भी इतिहास का हिस्सा बनना है। अरे बसुन का ऑनर, चला 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 चला। अब्दुल ये यहाँ पे रखा है। आइए 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 आइए। आनंद आनंद। आइए आइए सर, आइए आइए, वेलकम वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। आइए 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 आइए, प्लीज कम वेलकम वेलकम वेलकम। आइए 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 आइए। हेलो हेलो हेलो। कितना क्यूट डॉगी छे। ये तो वही डॉगी है ना जो गार्डन में थी? आइए आइए आइए, हेलो, स्वागत है आप लोगों का। नमस्ते। नमस्ते। मम्मा, शेरू।
कौन है ये? ये लोग आई, ये लोग हमें गार्डन में मिले थे। वहाँ शेरू और ये डॉगी खेल रहे थे। अच्छा, that's sweet. बहुत अच्छा है। आप लोग अचानक यहाँ पर, चलिए ना घर चलकर बात करते हैं। आइए घर पर। अरे नहीं कोई नहीं, बस सब गोकुलधाम परिवार के साथ ही बात करते हैं ना। हाँ वो भी ठीक है, गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार ही है। क्या बात करनी है? क्या पता? दया भाभी, इस लड़की का नाम परी है। ये मुझे गार्डन में मिली थी। मुझे बहुत पसंद करती है। ये लड़की पोपट भाई को पसंद करती है। हाँ? नहीं नहीं, बैठना नहीं है। दरअसल हमारी बेटी ने कहा कि हम अभी चल के आपसे बात करें। और इसलिए हम परी का रिश्ता लेकर आए हैं। मुबारक हो। आज विकला तो गंगेत घोड़ा नाल घोड़ा नहीं रे, पोपट बहुत अच्छी बात है ये तो। अरे ये बात सुनने के लिए तो हमारे कान तरस गए थे। अरे शेरू वाह, क्या जोड़ी है। हाँ। रब ने बनाई जोड़ी। हाँ, अगदी। आप लोगों ने तो हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। चेचे, बोझ तो हमारा हल्का हुआ है। दरअसल हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम परी का रिश्ता लेकर आपके पास आएंगे तो कहीं आप लोग हमें पागल ना समझें। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर आप लोग रिश्ता लेके नहीं आते तो पोपटलाल पागल हो जाता। अरे मैं तो खुशी से पागल हो गया हूँ जब से दिल मिले हैं। क्यों? दिल तो पहली नजर में मिल गए थे। आहा। ओहो, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। लड़की माँ बाप के सामने ही बोल रही है, पहली नजर में दिल मिल गया। बोलो। और अब दिल मिल गए हैं तो फिर शादी की तारीख जल्दी तय कर देते हैं। हाँ बराबर। हाँ, जल्दी जल्दी। पोपट भाई बहुत उतावले हो रहे हो। अरे भाई उतावले तो होंगे ही ना, उनको चिंता है भाई। अब भी रिश्ता नहीं हुआ तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। करेक्ट भाई, जिनको जो कहना हो कहे, हमको दुनिया की कोई फिक्र नहीं। क्या बात है, वाह। फिक्र की क्या बात है? वैसे आपकी परी राजकुमारी बनकर रहेगी गोकुलधाम में, नहीं? अरे माधवी भाभी, राजकुमारी नहीं, रानी की तरह रखूंगा परी को। बोले राजकुमार। राजा राजा। हाँ, राजा राजा, लगता है आपको परी बहुत पसंद आ गई। अरे इतनी पसंद कि अगर आज शादी हो रही हो तो मैं कल की रानी देखूंगा। पोपटलाल कंट्रोल भाई, क्या है, शादी में मुहूर्त वूर्त भी देखना पड़ता है। अगर आप सबको परी के बारे में कुछ सवाल पूछना हो, कुछ जानना हो तो। अरे मुझे कुछ नहीं पूछना भाई, आप मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। पोपटलाल ज्यादा उछलो मत भाई, बावरे मत बनो, आराम से। अरे आप लोग यहाँ? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाचा। नमस्ते। बापूजी आप इनको जानते हैं? हाँ बहू, आज हम लोग शेरू को गार्डन में घुमाने ले गए थे, वहाँ पर ये लोग मिले थे। लेकिन आप सब लोग यहाँ इस वक्त? बापूजी खुशखबरी है, खुशखबरी। अच्छा? हाँ, बापूजी परी और पोपट भाई का रिश्ता तय हो गया है। क्या हुआ चाचा जी को?
चाचा जी क्या हुआ? टेंशन मत लो। वो क्या है, पोपटलाल की शादी तय हो गई है। वो सदमा बापूजी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बर्दाश्त कर लीजिए बापूजी, चमत्कार हो गया है। जेठालाल, ये खुशी का सदमा है या सदमे की खुशी है? ये चमत्कार वाली, अरे पोपट और परी की शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती चाचा जी? मैं परी को जन्मों जन्म का साथी बनाऊंगा। पोपटिया, तू शादी करके पागल हो गया है और साथ में ये सब लोग भी पागल हो गए। अरे लेकिन बापूजी, पोपटलाल परी से शादी करे, उसमें पागलपन कैसा? अरे पोपट इंसान है और परी जानवर है। हाँ। ये जानवर है? मीन्स जानवर? समझ गया चाचा जी क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। आपके कहने का मतलब है कि परी मेरी जान है और मैं उसका वर हूँ। हम दोनों मिलकर परिवार बनाएंगे, मेरा मतलब है परिवार बनाएंगे। ओहो, क्या बात है, आज तो शायर भी हो गए पोपटलाल है। सुंदर सुशील पत्नी बने, ऐसी सद्गुण संपन्न है ये। परी इस कुत्ती का नाम है। ओगो भाई, व्हाट? क्या उकड़ा जी? परी कुत्ते का नाम है? ये क्या अनर्थ हो रहा था? हम समझ रहे थे कि ये लड़की का नाम परी है। हाँ, और पोपट भाई की इनसे शादी होने वाली है। मेरा नाम परी नहीं प्रिया है। परी तो ये है। पोपटलाल, अच्छा हुआ बच गए तुम भाई। पहले ही पता चला, वरना शादी के बाद पता चलता तो। बेटे, ये मजाक का वक्त नहीं है भाई। सॉरी पोपटलाल, सॉरी। एक मिनट, मतलब आप लोग ये परी का रिश्ता शेरू के लिए लेकर आए हो? और नहीं तो क्या। कुत्ते तक के लिए रिश्ते आ रहे हैं, बस एक मेरे लिए नहीं आ रहे। कुत्ता कुत्ती का शादी, लगता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सही बात है। मम्मी मजा आएगा, ये दोनों की शादी में मैं भांगड़ा करूंगा। यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली। गोगी, हाथ नीचे कर, मुंह बंद कर। पोपटलाल, नहीं मेहता साहब, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप सबको मेरी कसम है, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक गोकुलधाम में किसी की शादी नहीं होने दूंगा। फिर चाहे वो शेर हो क्यों ना हो। अच्छा हुआ मैं गोकुलधाम के बाहर रहता हूँ। पोपट भाई क्या बोल रहे हैं? पोपट भाऊजी, मैंने कहा था पोपटलाल को ज्यादा उछलो मत। देख लो बावरा हो गया ना। चलो बेटी। चलो। कम परी, कम। रुकिए, एक शर्त पर शेरू और परी की शादी हो सकती है। अगर आप अपनी बेटी प्रिया की शादी मुझसे कराने के लिए तैयार हो तो। चल बेटी, जल्दी गाड़ी में बैठ, चल।
कमाल के लोग हैं, कुत्तों की शादी कराने के लिए चले थे। कबरा इस संसार में भांति भांति के लोग। अब्दुल, इस दुनिया में न जाने कितनी तरह के लोग हैं भाई। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार आते हैं। हर आदमी कल्पना करता है, सतरंगी विचार आते हैं। लेकिन कुछ लोग तो विचारों को सिर्फ विचार समझ के शांत हो जाते हैं। कई लोग होते हैं इतने भावुक होते हैं कि प्रैक्टिकलिटी नहीं देखते। वो सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वो कर सकता हूँ। कुत्ते कुत्ते की शादी के लिए निकल पड़े। मेहता साहब, पोपट भाई का हाल तो देखो। पोपटलाल, निराश नहीं होते पोपटलाल। पोपटलाल, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है भैया। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अरे जब शेरू का रिश्ता आ सकता है तो तुम्हारा भी रिश्ता आएगा और तुम्हारी भी शादी होगी। कब? इसी जन्म में। हाँ पोपट भाई। चलो भाई चलो, सब लोग अपने अपने घर जाकर सो जाओ। ओके, सो जाओ, सो जाओ, चलो चलो पोपटलाल, चलो भाई, गुड नाइट, अरे यार, गुड नाइट शेरू। गजब हो गया यार। ओके बबीता जी, गुड नाइट। नसीब नसीब की बात है भाई, हो जाएगा। निकला गया। पोपट भाई, पोपट भाई, अब दुखी मत होइए। आपकी शादी होगी, जरूर होगी। अरे शेरों के लिए रिश्ता आ सकता है तो आपके लिए तो जरूर आएगा। हाँ पोपट भाऊजी, ऑफ कोर्स। तद्दन सच्ची बात। आएगा आएगा, मैं तो कहती हूँ 101% आएगा। कामयाबी उसे ही मिलती है जो कामयाबी पाने के लिए उत्साहित होते हैं। करेक्ट। सच कहा दया भाभी, अगर शेरू के लिए रिश्ता आ सकता है तो मेरे लिए आएगा ही। शाबाश। मैं शादी की आस कभी नहीं छोड़ूंगा। अब से दुखी होना कैंसल। ये शाबाश पोपट भाऊजी। चलो अब घर जाते हैं। हाँ, हम लोग तो अपने अपने घेर चले जाएंगे, लेकिन ये बेचारा शेरू की डर जाएगा। उसका तो कोई घेर नहीं है। अरे हाँ हाँ, इसके लिए भी एक घर होना चाहिए नहीं? शेरू तो हमारे गोकुल धाम सोसाइटी का सदस्य है और हमारा रक्षक भी। यार राइट, हमें एक्चुअली शेरू के लिए घर बनाना चाहिए। किसी के ध्यान में है कोई डॉग हाउस बनाने वाला? मेरा एक दोस्त है कारपेंटर। नहीं नहीं पोपट भाई, कार पेंट करने वाला नहीं चाहिए, सुथार सुथार चाहिए। वो लकड़ी का काम करते हैं ना ऐसे। देविन, सुतार को ही कारपेंटर बोलते। ओ सॉरी, मैं सॉरी। अब पोपट भाई, आप उसे कल ही बुला लीजिए। ओके, कल सुबह लेकर आऊंगा। थैंक यू पोपट भाई। और हाँ भीड़े भाई, अब भीड़े भाई को पूछ लेना कि हम सोसाइटी में शेरू का घर रख सकते हैं ना। हाँ हाँ पूछ लूंगी जरूर। चलो गुड नाइट भाई। शाबाश शेरू भाई। ये शाबाश पोपट भाऊजी। चलो अब घर जाते हैं। हाँ, हम लोग तो अपने अपने घेर चले जाएंगे, लेकिन ये बेचारा शेरू की डर जाएगा। उसका तो कोई घेर नहीं है। अरे हाँ हाँ, इसके लिए भी एक घर होना चाहिए नहीं? शेरू तो हमारे गोकुल धाम सोसाइटी का सदस्य है और हमारा रक्षक भी। यार राइट, हमें एक्चुअली शेरू के लिए घर बनाना चाहिए। किसी के ध्यान में है कोई डॉग हाउस बनाने वाला? मेरा एक दोस्त है कारपेंटर। नहीं नहीं पोपट भाई, कार पेंट करने वाला नहीं चाहिए, सुथार सुथार चाहिए। वो लकड़ी का काम करते हैं ना ऐसे। देविन, सुतार को ही कारपेंटर बोलते। ओ सॉरी, मैं सॉरी। अब पोपट भाई, आप उसे कल ही बुला लीजिए। ओके, कल सुबह लेकर आऊंगा। थैंक यू पोपट भाई। और हाँ भीड़े भाई, अब भीड़े भाई को पूछ लेना कि हम सोसाइटी में शेरू का घर रख सकते हैं ना। हाँ हाँ पूछ लूंगी जरूर। चलो गुड नाइट। शाबाश शेरू भाई। अभी इतनी देर कंपाउंड में खेल रही थी और घर पे आके कंप्यूटर के सामने बैठी हो। नहीं बाबा, वो नेट से थोड़ा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम चल रही है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी है। हाँ चलो बंद करो इसे।
और हाँ, इस बार एग्जाम में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। हाँ, किसका? किसका? सबका। बाबा, सबका पहला नंबर कैसे आ सकता है? हाँ, क्यों नहीं आएगा? सबका, SAB का, सोनू आत्माराम भिड़े का। चलो चलो उठो। वो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स यू ऑलवेज हेल्दी एंड वाइज। अरे हमारे जमाने में मैं सुबह 5 बजे उठकर स्टडी करता था, तब जाके गई, बिल्कुल माधवी पे गई है। अच्छा है, लेकिन माँ बाप और बच्चों के बीच में ऐसे हंसी मजाक का रिश्ता होना चाहिए। बच्चा तो अंदर चला गया, बाप यहाँ पे, माँ कहाँ है? कहाँ रह गई थी माँ? माँ? धवी, माधवी, पूरा बोलने तो दो। कहाँ रह गई थी तुम? नीचे कंपाउंड में थी। भूल गए आप? अरे हम लोग अभी नीचे नहीं मिले थे। शेरू के लिए परी का रिश्ता आया था, फिर पोपट फौजी को गलतफहमी हुई कि परी की तरफ से। मेरी याददाश्त नहीं चली गई है। माँ? हम लोग नीचे खड़े थे, शेरू के लिए परी का रिश्ता आया था, पोपट को कंफ्यूजन हो गया था, सब याद है मुझे। मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम लेट क्यों आई? हाँ, हम सारी औरतें बातें कर रहे थे। ओ बरं झालं आठवलं, एक गुड न्यूज है। किसकी? शेरू की। शेरू की गुड न्यूज? आहो, तो मतलब उसका घर बनाना है। अच्छा, कहाँ? यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, मस्त है ना आइडिया? वाह 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 वाह। माधवी, सोसाइटी वाले एक बार ये बात सोचे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन माधवी तुम गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े की एकमेव धर्मपत्नी श्रीमती माधवी आत्माराम भिड़े ने ये कैसे तय कर लिया कि सोसाइटी में डॉग हाउस बनेगा, वो भी सोसाइटी के सेक्रेटरी की परमिशन के बगैर? छे, आपकी परमिशन लेकर ही घर बनेगा। हाँ, दया भाभी ने खास कहा है, भिड़े बहन भिड़े भाई से पूछ लेना। हाँ, वो ठीक है, लेकिन माधवी, सोसाइटी के कायदे के तहत किसी भी परमिशन के लिए लिखित में अर्जी देनी होती है। उसमें क्या है, अभी लिख कर देती हूँ। उससे रुको, अगर तुम लिखित अर्जी देने वाली हो तो फिर मुझे सोसाइटी मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। हाँ, और उसके बाद फिर सबका मत जानना होगा। अगर मीटिंग नहीं बुलानी है तो फिर 51% मेंबर्स की उस अर्जी पे साइन होनी चाहिए। ऐसा क्या करता है? सभी मेंबर्स तैयार है, दे दीजिए ना परमिशन प्लीज। नो, कायदा म्हणजे कायदा, शिस्त मीन्स शिस्त। दुष्ट। कहीं नहीं, कल साइन लेकर आऊंगी। उसके बाद मिलेगी ना परमिशन? नहीं। हाँ? उसके बाद मैं तहकीकात करूंगा कि सारे मेंबर्स की साइन असली है या नकली। माधवी, तुम माँ बेटी मजाक करती हो ना, तो मैंने ही मजाक किया, मैं मजाक कर रहा था। मजाक? अच्छा बाबा, ठीक है, मजाक बंद। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और तुम्हारा एकमेव पति होने के नाते सोसाइटी में डॉग हाउस बनाने की परमिशन देता हूँ। अच्छा हुआ आप सब लोग यही मिल गए। बच्चों, आओ। हाँ, कल वो डॉग हाउस के लिए बात हुई थी ना, मैंने बताया था मेरा एक दोस्त है कारपेंटर, यही है वो, मिल जाए इनसे। चमेली। एक्चुअली क्या है, ये बचपन से चमेली का तेल डाले बिना घर से बाहर नहीं निकलता, तो तब से इसका नाम चमेली पड़ गया है। और ये है मेरे गोकुलधाम की सारी बहनें। नमस्ते। कसम करवत की, आपकी बहनें मेरी बहनें, सारी बहनों को चमेली का प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और ये है गोगी, सोनू, पिंकू और अब्दुल, चारों बच्चों को चमेली का प्रणाम। ये भाई है चमेली, ये अब्दुल बच्चा नहीं है। नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ। वो बाहर जो सोडे की दुकान है वो मेरी है। कसम सोडे की। कसम करवत की, दिल से सॉरी, वो जरा मैं हाइट में धोखा खा गया। भिड़े, ओ भिड़े, एक मिनट जरा। हाँ, आजा आजा आजा।
हाँ इनसे मिलो, ये है चमेली। कहाँ है चमेली? आहो, यही है चमेली भाई। चमेली भाई? हाँ। नमस्कार। नमस्कार। पोपटलाल, मुझे माधवी ने बताया डॉग हाउस के बारे में। वैसे तो मैं हमेशा लिखित अर्जी स्वीकार करता हूँ, लेकिन इस बार मौखिक अर्जी चलेगी। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, डॉग हाउस बनाने की परमिशन देता हूँ। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। वेलकम दया भाभी, वेलकम। कब से ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है? भाई भिड़े, दुर्गंध नहीं, सुगंध है, सुगंध चमेली के तेल की। मेरा मतलब है कि ये चमेली भाई अपने सर में जो तेल डालता है ना, उसकी सुगंध है। नहीं, अच्छी है सुगंध, अच्छी है। एक बोतल भिजवा देता हूँ, सर पर लगा लेना। कसम करवत की सर पर बाल उग जाएंगे। अगो भाई हो। ओ, थांबा। नहीं, मैं काफी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ बालों पे। क्या है, मेरे आधे बार उसी एक्सपेरिमेंट में चले गए। आप हमारे लिए बढ़िया सा डॉग हाउस बना दीजिए। जी जरूर। मुझे बताइए कि कैसा डॉग हाउस चाहिए? डॉग हाउस जैसा। मेरा मतलब है किस साइज का? हमारे घर जितना। एक बेडरूम, एक बाथरूम और एक लिविंग रूम। अरे गोगी बेटा, और एक छोटा सा बेड भी बनाना। दीपक, तो लगे हाथ टीवी और फ्रिज भी लगवा देते हैं। थैंक यू भिड़े अंकल। शेरू, भिड़े अंकल को थैंक यू बोल। थैंक यू सर। अरे गोगी गपचुप पैसनी बाबा। क्या थैंक यू? डॉग हाउस छोटा होता है। अरे चमेली जी, ये घर का मालिक बैठा है ना शेरू, बस वो कंफर्टेबली रह सके ऐसा बना दीजिए। और चमेली भाई, कल सुबह तक घर बन जाएगा? कसम करवत की कल तक बन जाएगा। शेरू, तुम्हारा घर बनेगा बिट्टू, घर बनेगा घर। हाँ, वो भी परमानेंट हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में। हाँ पर शेरू, इनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा हर महीने। शेरू, आज तू पेट भर के दूध पी ले। हाँ, कल से यार शेरू का खाना पीना बंद। क्या बोल रहे गुगी? तेरा मतलब क्या है? हाँ, मतलब ये है कि कल से शेरू अपने घर में बैठकर खाएगा पिएगा ना। हाँ शेरू, कल से तुम्हारा अपना घर होगा। शेरू, इस वक्त तो तेरा घर बन रहा होगा। वाह शेरू, कल तेरा नया घर आ जाएगा, वो भी बिना लोन के। हाँ, फिर कोई भी मौसम हो, ठंडी, गर्मी, बारिश, तू आराम से अपने घर पे बैठ सकता है। हाँ शेरू, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ फिर शेरू, हम लोग तेरे साथ घर घर खेलेंगे। बड़ा मजा आएगा। शेरू को खुद का घर होगा। शेरू, एडवांस में कांग्रेचुलेशंस। शेरू, कल तेरी जिंदगी का सबसे लकी डे होगा। और कल बड़ी धूमधाम से तेरे घर का उद्घाटन करेंगे। और हाँ बच्चों, कल तुम लोग सब नए कपड़े पहन के आना है। टप्पू के पापा, कल आप ये पहनेंगे? क्यों? अरे क्यों क्या? कल कुछ अच्छे नए कपड़े, पेस्टल कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे ना। क्यों, कल किसका रिसेप्शन है? रिसेप्शन नहीं, गृह प्रवेश है। किसका? इतनी महंगाई में तेरा कौन सा रिश्तेदार ने फ्लैट खरीदा भाई? शेरू ने। शेरू ने फ्लैट खरीदा? अरे सोसाइटी वाले मिलके शेरू के लिए घर बनवा रहे हैं ना, तो कल उसका उद्घाटन है, इसलिए पेस्टल कपड़े पहनने चाहिए ना। जरूर जरूर दया। अरे शेरू के घर का तो धाम-धूम से उद्घाटन करेंगे, रिबन काटेंगे, मिठाई बांटेंगे। नहीं दया, मिठाई नहीं बांटेंगे। क्यों? अरे मिठाई तो सभी बांटते हैं, हम लोग उसकी पसंद की कोई चीज बांटेंगे। शेरू की पसंद की चीज क्या? अरे तेरे हाथ के बने थेपले। वाह, मस्त आइडिया है। कल हम सबको थेपले बांटेंगे, मजा आ जाएगा।
अचानक क्या हुआ दया? दया क्या हुआ? अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं सो गई हूँ, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के मुझे थेपला बनाना है, इसलिए आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। सो गए? सोए कि नहीं? ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। वाओ, सब लोग कितना अच्छा तैयार हो गए नहीं? हाँ, थैंक यू। अरे रोशन भाभी, ये सोडी कब आने वाला है कोल्हापुर से? हाँ, सुबह सुबह ही फोन पे बात हुई थी। बस अपना काम कंप्लीट करके जल्दी से गोकुल धाम वापस आ जाएगा। बहुत दिन हो गए। हाँ, सब लोग तैयार होकर आ गए तो शेरू के घर का उद्घाटन करें। सही बात है। चल भाई चल, चमेली दिखा दे अपना जलवा। चमेली जी जरूर। भाई जूनी, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत। अप्रतिम अप्रतिम। भाई सुंदर है, क्या हवा उजास वाला बनाया है। माइंड ब्लोइंग डॉग हाउस। हाँ, एक्चुअली सही बात है, शेरू का घर तो बिल्कुल केक जैसा लग रहा है। कोई खा मत जाना आती भाई। अरे बड़े मास्टर तुम भी। वैसे बोलना पड़ेगा चमेली भाई। भाई नहीं भाई, पोपट जी। जेठालाल, नहीं मैं भाई बोला, भाई नहीं। नहीं चमेली भाई। कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। चमेली भाई, बहुत बढ़िया घर बनाया आपने, जबरदस्त, मजा आ गया। साहब कसम करवत की, कारपेंटर हूँ पर कलाकार की तरह कला का गुलाम हूँ। आप खुश तो मैं खुश। पर बोलना पड़ेगा, क्या फर्स्ट क्लास घर बनाया, फैंटास्टिक है। क्या कलर कॉम्बिनेशन है। और विंडो भी दिया है, क्रॉस वेंटिलेशन भी होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अय्यर भाई, इतना पसंद आ गया घर तो कहीं उसमें रहने मत चले जाना। जेठालाल तुम क्या बरदे है? मजाक कर रहा हूँ भाई। पोपट जी चलो। मैं चमेली तुम्हारे पैसे तो लेते जाओ। नहीं अभी नहीं, वो आपका काम देख के ना मुझे और 2-3 ऑर्डर मिले हैं, तो आज उनसे मीटिंग्स है और आपसे तो पैसे मैं बाद में भी ले लूंगा। आप कहाँ उड़े जा रहे हो, और अगर उड़ गए ना तो पकड़ लूंगा। चलो चलता हूँ। बाय बाय सबको, बाय बच्चों, बाय एंजॉय। गया पोपटलाल गया। हाँ। भाई कहना पड़ेगा, शेरू के लिए क्या शानदार घर बनाया। तो अभी घर के मालिक का अंदर गृह प्रवेश तो करवाओ। हाँ बिल्कुल। बनता। शेरू, शेरू, शेरू। बबीता जी बुला रहे, शेरू आ जाओ। ओ शेरू। अरे भैया, घर है तो मालिक गायब है। जाओ बच्चों, शेरू को लेकर आओ। हाँ, जा। हमें नहीं पता शेरू कहाँ है। हमें लगा किसी के घर पे होगा। अरे हम सारे लोग तो यहीं खड़े, तो हम में से तो किसी के घर है नहीं। जब हमारे ही घर नहीं है तो फिर कहाँ है शेरू? हाँ, हमने तो सुबह से नहीं देखा। सवाटी शेरू ने जोयो ने थी। आज सुबह जब मैं शेरू को थेपला खिलाने नीचे आई तो शेरू नहीं दिख रहा था, तो मुझे लगा किसी के घर गया होगा। मैं भी जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी, मुझे भी वो नहीं दिखा था। हमने भी सुबह से शेरू को नहीं देखा। शेरू कहाँ गया? दोस्तों, किसी नई इमारत का उद्घाटन होने को मुख्य अतिथि तैयार होकर आ गए हो, रिबन लगा हुआ हो, इमारत सजी धजी हो और कैंची न मिले रिबन काटने के लिए, तो क्या स्थिति होगी। लेकिन गोकुल धाम में स्थिति थोड़ी सी उलट है। यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा हाउस है, डॉगी हाउस, लेकिन मुख्य अतिथि खुद गायब है, हमारे शेरू साहब। अब पता नहीं हमारे मस्तीखोर शेरू कहाँ छुप के बैठ गए। लगता है इन्हें ढूंढना पड़ेगा या थोड़ा सा लाड़ लड़ाना पड़ेगा। लेकिन ये जो घर का उद्घाटन हो रहा है शेरू साहब का, कल इस उद्घाटन में आप जरूर आइएगा। यहाँ पे मिठाई के रूप में हाथ से बटेगा, लेकिन तब तक शेरू साहब है कहाँ? अरे भाई कहाँ हो शेरू?
मैं जरा ढूंढ के लेके आता हूँ, तब तक सोचिए कितना मजा आएगा इनके घर की हाउस वार्मिंग में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शेरू। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।